हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं लेटेस्ट व्लॉग के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों को हालांकि समझौते वाली खुशबू आ रही होगी, लेकिन टॉन्ट वाली बदबू अभी भी आपको सबकी वीडियोज़ में देखने को मिल रही होगी। कल तक बहू को खड़ा करके उसके सामने सारी बातें की जा रही थी, उसको सुनाया जा रहा था, और आज मोहरा छोटी बच्ची को बना लिया। मतलब वाह माता जी वाह, जब कंटेंट में कुछ ना मिले तो जो सामने दिखे बस उसी को कंटेंट बना लो। तो आज वीडियो में हम लोग विस्तार से इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसी के साथ मैं आप लोगों के साथ अपना फेवरेट कॉर्ड सेट शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मुझे ना फ्रॉक पैटर्न के कॉर्ड सेट पसंद आते हैं। उसका रीज़न भी आपको बताती हूँ कि जो लोग थोड़े से हेल्दी होते हैं ना, उनकी बेली फैट इसमें हाइड हो जाता है। तो ये इसका फुल लेंथ फ़ोटो है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला कॉर्ड सेट, क्योंकि मेरे पास इसका दूसरा कलर भी था जो मैंने लास्ट ईयर बाय किया था, और इस बार मैंने ये वाला बाय किया है, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहा है। कॉटन में ये है, हर साइज़ में अवेलेबल है, और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके जल्दी से बाय कर लो। इतने रीज़नेबल प्राइस पे इतना अच्छा स्टाइलिश कॉर्ड सेट नहीं मिल सकता। और अगर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिंक नहीं मिलता है तो एक बार मेरे चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लिया करो, वहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ के साथ लिंक शेयर किए हैं, तो वहाँ से भी आप जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे, जहाँ पे हर अपनी वीडियो में ये लोग यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, अब हम इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे। वहाँ पे हर वीडियो में टॉन्ट मारने से कोई भी बाज नहीं आ रहा है। जहाँ पे कल होने वाले पप्पा हमें ऊपर के फ्लैट का पूरा मुआयना कराते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि माता श्री ने नीचे का फ्लैट तो रेंट पे चढ़ा ही दिया है, और कुछ दिनों में ऊपर का फ्लैट भी रेंट पे चढ़ने वाला है। दैट मीन्स कि माता जी के लिए रेंट पे फ्लैट चढ़ाना और रेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ तक कि हमने तो माता जी को भाई 3,500 4,000 का कचड़ा भी बेचते हुए देखा है। तो माता जी ने स्क्रैप भी बेचा, और उसके नोटों को देख के हाथ में पकड़ते हुए माता जी की तबीयत में 10% का सुधार आ गया। वो क्या है ना कि जब माता जी के पैसे हाथ में आते हैं तो धीरे धीरे उनकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती चली जाती है। वैसे माता जी पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी हैं, और उसका सीधा सीधा नमूना ये है कि माताजी सूट से साड़ी पे स्विच कर चुकी हैं, और बिना लिपस्टिक से लिपस्टिक पे स्विच कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि माताजी की रिकवरी काफ़ी अच्छी और काफ़ी तेज़ी से चल रही है। तो शायद अब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि माताजी अपनी बहू के डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो जाएंगी। अब नहीं लगता मुझे कि बहू को अपनी मम्मी की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जिस स्पीड से माताजी ठीक हो रही हैं, अब माताजी आने वाले 1-2 दिन में तो भली चंगी हो जाएंगी, जहाँ पर माताजी खुद अपनी बहू की सारी चीज़ें करती हुई नजर आएंगी। जैसे कि माताजी ने अपने टाइम पे अपनी बेटी की इतने अच्छे से ध्यान रखा था। मतलब मुझे रिकमेंड कर रहे हैं लोग वो व्लॉग कि दीदी जाके आप एक बार वो व्लॉग देखो कि माताजी ने अपनी बेटी के टाइम पे उसको कितना पैम्पर करके रखा था। इतने अच्छे से डिलीवरी करवाई है, इतने अच्छे से कि सुई बराबर भी दिक्कत नहीं आने दी। तो माताजी इस बार भी अपना 100 क्या गाइस 200% करती हुई नज़र आएंगी। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, देख लेना। और वो अलग बात है कि माता जी को इसका वीडियो बनाने की अनुमति मिले या ना मिले। ये भी हो सकता है कि माता जी की सेवा देख के छोटे जो पप्पा हैं वो खुश हो जाए और बोले मम्मी आप वीडियो बना सकते हो, जाओ मैंने आपको दिया कंटेंट, आप वीडियो बनाओ। तो फिर तो माता जी की बल्ले ही बल्ले, फिर तो माता जी की वीडियोज़ पे वीडियोज़ और सेवा पे सेवा आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन अभी भी हमारी माता जी जो है ना, मतलब होने वाले मम्मी पापा की माताजी, वो टॉन्ट मारने से बाज नहीं आ रही हैं। फ्लैट का मुद्दा इतना पुराना हो गया, लेकिन आज भी उनकी सुई उसी मुद्दे पे अटकी हुई है। आप लोग गौर करना, कमेंट सेक्शन में लोगों ने कमेंट किया, कमेंट सेक्शन में लोगों ने कमेंट किया, कमेंट का बहाना लेके ये लोग एक दूसरे की ही बातें जो है वो यहाँ पे बताने के लिए आ रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर कमेंट को इतनी गहराई से पढ़ा जाता है और कमेंट वाले को इतने अच्छे से समझा जाता है, तो कमेंट तो ये भी आ रहे हैं कि इस कलेश को बंद कर दो और सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करो कि आने वाले दिनों में आपके घर में आपके घर का चिराग आने वाला है, या फिर आपके घर में माता रानी आने वाली है। इस चीज़ पे फोकस करो, इस चीज़ पे ध्यान दो। क्या ऐसे वाले कमेंट आप लोग करते नहीं हो गाइस, या फिर ऐसे वाले कमेंट पढ़े नहीं जाते, या फिर उन पे गौर नहीं किए जाते, लेकिन आप ही लोगों के नाम का ठीकरा फोड़ के अपने मन की बात यहाँ पे कर दी जाती है। अब फ्लैट की बात इतनी पुरानी होगी, सबको समझ में आ गया
कि माता जी ने फ्लैट नहीं देना है तो नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना है। माता जी ने फ्लैट अगर देना है तो रेंट पे देना है, उसके अलावा किसी को नहीं देना है। बात ख़त्म, मुद्दा ख़त्म। बेटा भी बोल चुका है कि अब मुझे फ्लैट नहीं चाहिए। वो आज से 4-5 दिन पहले ही बोल चुका है कि मुझे अब फ्लैट नहीं चाहिए। तो उसके बाद बार बार फ्लैट फ्लैट फ्लैट। चलो फ्लैट फ्लैट तो ठीक है। कल तक हम वीडियो में क्या देख रहे थे कि बहू को सरासर खड़ा करके मास्टरनी की तरह आंटी जी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शिकायत कर रही थी, और वहाँ पे बहू सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह पिन ड्रॉप साइलेंस होके वो सारी चीज़ें सुन रही थी। लेकिन माता जी का मन अभी नहीं भर रहा था। तो माता जी ने आज क्या किया, माता जी ने आज अपने घर की एक और बच्ची को बुलाया, और उस बच्ची से बुलवाते हुए बीच में इतने कट्स और कट्स के बाद माता जी ने अपने दिल की सारी बातें इनडायरेक्टली उस बच्ची से बुलवा दी। जैसे कि गाइस, अगर आप लोगों को लगता है कि घर की छोटी बहू माता जी की सेवा करती हैं, तो जी नहीं। आज इस बच्ची ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि माता जी की प्रेग्नेंट बहू माता जी की सेवा नहीं करती हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं। अगर कोई इस घर में काम करता है तो वो है घर की हाउस हेल्प, उसके अलावा इस घर में कोई काम नहीं करता है। और अगर इस घर में कोई सुई भी लेके आता है तो वो लेके आते हैं माता जी के पति। उसके अलावा अगर वो घर में कुछ ना लेके आए, राशन पानी, तो शायद इस घर के लोगों को खाना भी नसीब ना। ये सारी बातें माता जी ने उस छोटी सी बच्ची के मुंह से बुलवा दी। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि बच्ची को भी पंचायती में घुसा दिया। वो बच्ची सारा दिन यही नोटिस करती रहती है। मतलब बच्चे इतने मनमोजी होते हैं कि उनको घर की पंचायत से मतलब ही नहीं होता। या तो वो अपना खेलने में मग्न होते हैं, या वो अपना पढ़ाई में मग्न होते हैं, या फिर वो अपना खाने में, अपना सोने में, इसमें मग्न होते हैं। उनको नहीं पता चलता कि घर में क्या पंचायत चल रही है, घर में कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या काम नहीं कर रहा है। कभी आपने देखा है इतनी सी उम्र के बच्चों को इतनी सारी चीज़ें नोटिस करते हुए कि घर का राशन कौन लाता है? बेसिकली हमारी आंटी जी का समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो चाह क्या रही हैं। मैटर को ठंडा करना चाह रही हैं या फिर मैटर को बढ़ाना चाह रही हैं। एक तरफ हम अपनी बहू बेटियों में कोई कमी नहीं करते, दूसरी तरफ उन्हें इस बात की खुशी भी है, और तीसरी तरफ वो मैटर को शट डाउन ही नहीं करना चाह रही हैं। रोज़ किसी ना किसी को प्रॉप की तरह यूज़ कर रही हैं और अपने मन की भड़ास किश्तों में निकाल रही हैं। इससे बेटर तो ये होगा कि अपने दोनों बहू बेटों को सामने खड़ा करो और मन की जितनी भड़ास है ऑन कैमरा उन्हें निकाल दो। क्योंकि बेसिकली इन लोगों की भड़ास गाइज ऑफ कैमरा नहीं निकलती है। इन लोगों को अपनी सारी भड़ास ऑन कैमरा ही निकालनी पड़ती है, तभी इन्हें संतुष्ट मिलता है। क्योंकि बेसिकली इन्हें पब्लिक को दिखाना होता है, राइट। अब आप देखिए कि छोटी बच्ची ये बता रही है कि भाभी जो है वो बस रोटी उठा के देती हैं, वो रोटी बनाती नहीं है। और आंटी जी के लिए जो रोटी बना भी रही थी वो इसी की बहन बना रही थी। तो इसका मतलब जो हमारी प्रेग्नेंट भाभी जी हैं, प्रेग्नेंट बहू जी हैं, वो जो रोटी बनाती हैं वो कहाँ जाती हैं? क्योंकि उनको रोटी बनाते हुए, आंटी को परोसते हुए और आंटी को वही रोटी खाते हुए तो हमने भी देखा है। तो इस वीडियो से आंटी ये साबित करना चाह रही थी कि मेरी प्रेग्नेंट बहू ऐसा कोई काम नहीं करती कि वो वीडियो में दिखाती है। इसका मतलब उनकी वीडियो जो है वो AI से बनाई हुई तो नहीं है कहीं कि वीडियो AI से बनाई हुई हो और वो वीडियो हमारे सामने आ रही हो। क्योंकि आंटी जो दिखता है वही बिकता है। आप चाहे छोटे बच्चे से बुलवा लो, चाहे बड़े बच्चे से बुलवा लो, वीडियो में साफ तौर पे दिखा है। और अगर आप अपनी ही घर की बहू को नीचा दिखा देंगी तो आप क्या हासिल कर लेंगी? अगर आप अपनी ही घर की बहू को ये साबित कर देंगे कि वो आपके लिए कुछ करती ही नहीं है, तो आंटी जी ये इसका नुकसान भी आपको ही सहना पड़ेगा। क्योंकि जब वाकई में उसने सब कुछ करना छोड़ दिया तो आप बताइए, जो आप बैठे बैठे आपके हाथ में पानी, कटे कटाए फ्रूट्स, गरम गरम रोटियां आ जाती हैं ना, वो भी नसीब नहीं होंगी। तो इंसान जितने एफ़र्ट्स करता है ना, उन एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ पे आपको दिखना भी चाहिए कि वो लड़की आपको कुछ पलट के नहीं बोल रही है। आप रोज़ किसी ना किसी माध्यम से उसको टारगेट और उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, उसको पब्लिक की नज़र में विलन और एक ऐसी बहू दिखाने की कोशिश कर रहे हो जो घर का कोई काम नहीं करती। तो वो कब तक इस चीज़ को बर्दाश्त करे? ये सरासर किसी के ऊपर मेंटली प्रेशर देना होता है, मेंटल प्रेशर कि आप बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर रहे हैं और डे बाय डे क्रॉस कर रहे हैं, जिसका अगर आपने बहुत जल्दी अंत नहीं किया तो आई थिंक वो दिन दूर नहीं है। या तो आपकी जो प्रेग्नेंट बहू है वो स्ट्रेस के मारे बीमार पड़ जाएगी, या फिर वो भी फट जाएगी, या फिर वो भी किसी चीज़ का लिहाज नहीं रखेगी। अभी वो मम्मी जी पापा जी करते करते आगे पीछे घूम रही है, स्माइल के साथ चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। आपकी फ्रस्ट्रेशन जो निकल रही है वो भी बर्दाश्त कर रही है। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, जो कि आप
को पता भी नहीं चल रहा है और आप वो लिमिट क्रॉस करती चली जा रही हैं। तो बहू जितना करती है, जितना करती आई है इतने टाइम में, वो सब चीज़ें एज एन ऑडियंस हम सब ने देखी है। एक बच्चे को सामने लाके खड़ा करके और उससे चीज़ें बुलवा के ये साबित कभी नहीं होगा कि बहू घर का कोई काम करती हैं या घर का कोई काम नहीं करती हैं। इसके अलावा घर में सिर्फ अंकल चीज़ें लेके आते हैं, तो ये आदत भी डाली हुई इनके परिवार वालों ने खुद ही है, क्योंकि जब आप बच्चों को जिम्मेदारी उनकी नहीं दोगे तो वो अपनी ज़िम्मेदारी कभी उठाएंगे नहीं। और ये जिम्मेदारी एकदम से किसी पे नहीं डाली जाती कि शादी करवा दी और उसके बाद जिम्मेदारी डाल दी। ये जिम्मेदारी का एहसास शादी से पहले ही लड़कों को करवा देना चाहिए, ताकि किसी लड़की का फ्यूचर ख़राब ना हो, किसी लड़की को इस चीज़ के लिए सुनने को ना मिले। शादी से पहले अपने लड़कों को सराखों पे बिठा के रखो, आँखों का तारा, दिल का टुकड़ा बना के रखो, और जैसे ही शादी हो जाए फिर उसके बाद उम्मीद करो कि इतने सालों से हमने अपने लड़के से जो नहीं कराया सडनली वो करवाने लग जाए, क्योंकि उसके साथ एक और फैमिली मेम्बर ऐड हो गया है। और वो फैमिली मेम्बर को ये समझ में नहीं आता कि मेरे आने के बाद ये सब चीज़ें क्या हो गई, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि लड़के ने पहले कभी जिम्मेदारी उठाई हो। हम तो सालों से ये सब चीज़ें करते हुए इनके हस्बैंड को ही देख रहे हैं। तो जब हस्बैंड ही सारी सब चीज़ें कर रहे हैं, बच्चों के पास कभी जिम्मेदारी थमाई नहीं, बच्चे भी तो इसी कंफर्ट जोन में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारी उठाने के लिए बच्चे के पास है क्या, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आज अगर वो घर की जिम्मेदारी भी उठाने लग गया, घर में कंट्रीब्यूट भी करने लग गया, वैसे आई डोंट नो कि वो कितना कंट्रीब्यूट करता भी है या नहीं करता, या बिल्कुल ही नहीं करता, क्योंकि अपनी बीवी के खर्चे आई एम श्योर कि वही उठाता होगा, अपने खुद के खर्चे भी वही उठाता होगा। ठीक है, तो रहने को छत मिल रही होगी, खाने को रोटी मिल रही होगी, तो क्या अब उस रैशनिंग में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो भी हमें तो पूरा कम्प्लीटली नहीं पता ना कि उस राशनिंग में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। और अगर नहीं दे रहा है तो वो दे, तो इसके लिए टारगेट सिर्फ एक इंसान होना चाहिए, उसकी बीवी को नहीं सुनाना चाहिए इस चीज़ के लिए। या तो अपने लड़कों को इस लायक रखना चाहिए कि माता पिता को कभी कोई चीज़ लानी ना पड़े, उनकी इतनी इनकम हो कि वो अपने माता पिता को बैठा के खिला पाएँ। लेकिन इनके जो होने वाले पप्पा हैं उनकी तो हालत इतनी ख़राब लगती है कि आज तक उसने कभी कोई ग्रैंड लेवल का फंक्शन ही नहीं किया। वरना एक बात मुझे बताइए, किसको अच्छा नहीं लगता कि घर में बाकी के मेंबर्स जो हैं वो इतने बड़े बड़े इवेंट इतनी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे करते हैं, लेकिन उसने अपना गोद भराई का इवेंट भी अपने घर के अंदर किया। बर्थडे का इवेंट में भी फैमिली डिनर पे लेके गया, फैमिली लंच पे लेके गया। क्यों? क्योंकि शायद उसकी पॉकेट ने उसको उतना ही अलाउ किया होगा, और जितना उसकी पॉकेट ने उसे अलाउ किया होगा उसने उतनी ही चीज़ें करी होंगी। इसका मतलब कि उसकी इनकम इतनी नहीं है कि वो इनकी तरह खुले हाथ से खर्चा कर पाए। और अब तो पैसे सेव करने का भी टाइम आ गया है। और अगर घर का राशनिंग का खर्चा उठा भी लिया तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो सास ससुर हैं वो सक्षम नहीं है। चारों तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा है, ऊपर से रेंट, नीचे से रेंट, दाएं से रेंट, बाएं से रेंट, स्कूल की इनकम, सोशल मीडिया की इनकम, यहाँ की इनकम, वहाँ की इनकम। तो अगर किसी की बेटी को शादी करके ले आए और उसको 2 रोटी खिला भी दी तो उसको भी राशनिंग में गिनोगे क्या? ये तो गलत बात है ना। मतलब मैं अभी भी यही सवाल पूछ रही हूँ कि, और यही सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है कि जब शादी हुई तब क्या बोल के किसी की बेटी को लाया गया होगा कि बेटा क्या करता है? तब क्या ये सब बोल के लाया गया होगा कि बेटा राशनिंग में हाथ नहीं बटाता है, लेकिन शादी के बाद इसे बटाना पड़ेगा? तब तो यही बोला गया होगा कि भाई हम लड़की को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आने देंगे, लेकिन समय समय पे हम उसको राशन भी गिनवा देंगे। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा खाना गले के नीचे से उतरेगा कैसे, जिस खाने में बार बार आपके जहन में, आपके दिमाग में ये बताया जा रहा हो कि आप इस खाने के पैसे नहीं दे रहे हो, आप जो ये रोटी का टुकड़ा खा रहे हो आप इसके पैसे नहीं दे रहे हो, आप जो ये खाने में दाल पी रहे हो आप इसका पैसा नहीं दे रहे हो। अपने बेटों को खिलाई हुई, अपने खुद के बच्चों को खिलाई हुई चीज़ें कभी गिनवाई जाती हैं? बचपन में यही माएँ अपने बच्चों को नज़र ना लग जाए इसलिए किसी के सामने उन्हें खाना नहीं खिलाती, दूध नहीं पिलाती, 10 बार 50 बार थू करती कि हमारे बच्चे को खाने को नज़र ना लग जाए। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद वो कितना खा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, सोचो इस बात का भी सोशल मीडिया पे मुद्दा बन जाता है। टाइम की बात है। अगर सक्षम नहीं हो माता पिता तब हम इस चीज़ के लिए बोलें, लेकिन बच्चों को आदत डलवाने वाले भी यही हैं और बच्चों की परिस्थिति के कारण भी यही है कि बच्चे इससे आगे कुछ सोच नहीं पाए, इससे आगे कुछ कर नहीं पाए। नाम के लिए सारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराई, पर आज की डेट में जो पढ़ाई करी उससे रिलेटेड काम कौन सा कर रहा है? कोई भी नहीं।
लाखों लाखों खर्च करें इनकी डिग्री पे, लेकिन आज काम सब एक ही कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी, गंदगी, वीडियो, व्लॉगिंग, सब एक ही काम कर रहे हैं। तो ऐसी डिग्री दिलवा के भी क्या कर दिया जब उस डिग्री का यूज़ ही नहीं हो पाया, जब उस डिग्री से वो चीज़ अचीव ही नहीं कर पाए। इनफैक्ट उस डिग्री में लगा हुआ पैसा जो कि कमर तोड़ तोड़ के आंटी अंकल ने कमाया होगा, दूध बेच बेच के कमाया होगा, वो सब एक तरीके से गया ही। क्योंकि व्लॉगिंग करने के लिए पढ़ाई लिखाई की तो ज़रूरत ही नहीं है। व्लॉगिंग तो वो लोग भी कर रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी व्यूज़ बटोर रहे हैं। और कुछ प्रोडक्टिव कंटेंट तो ये दिखाते नहीं, जिस कंटेंट को देख के हम बोले कि भैया ये तो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, ये एक एजुकेटेड इंसान ही दिखा सकता है। दिखा वही रहे हैं, लड़ाई झगड़े, कंट्रोवर्सी, बद्दुआएँ देना। इसके अलावा प्रोडक्टिव कंटेंट कौन दिखा रहा है जो हम बोले कि हाँ ये कंटेंट है एक पढ़े लिखे इंसान का, एक एजुकेटेड इंसान का, एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। तो कंटेंट के नाम पे भी यही, पढ़ाई लिखाई के नाम पे भी यही सब जा रहा है, क्योंकि समझदारी तो किसी में नज़र आ नहीं रही है। लेकिन फिर भी अगर ऑडियंस की बातें और कमेंट करने वालों की बातें सुननी है ना, तो ये बात उनकी सुनो कि अब रुक जाओ, अब थम जाओ। जो माहौल कंडम कर दिया वो डैमेज तो कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन आगे और डैमेज ना करो, आगे और ऐसी परिस्थितियाँ डेवलप ना करो कि भगवान ना करे अगर उस लड़की की तबीयत ख़राब हो गई तो फिर सोच लो सारा का सारा ठीकरा किसके सर पे फूटेगा। क्योंकि सारी ऑडियंस यहाँ से बैठ के सब चीज़ें देख रही हैं, सब चीज़ें देख रही हैं। तो अगर उसका भी बीपी लो हो गया और थोड़ी भी 19-20 चीज़ें हो गई तो फिर जवाबदेही मुश्किल हो जाएगी। समझ रहे हो ना दया? समझ नहीं रहे हो तो समझ जाओ दया। इसी के साथ ही वीडियो में यहाँ पे एंड करती हूँ गाइस। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।